नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग हेल्प में। इंस्टाग्राम पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि एजुकेशन लोन का रिपेमेंट मेथड क्या है, एजुकेशन लोन लेने के बाद उसको कैसे चुकाया जाए। हालांकि उन लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन कर दिया था, फिर मुझे लगा कि उनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एजुकेशन लोन की रिपेमेंट मेथड के बारे में या रिपेमेंट के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस वीडियो उसी के बारे में है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। You're a superhero. नॉर्मली जब भी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद एक फिक्स्ड ईएमआई नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स पे करना होता है बैंक को उस लोन को चुकाने के लिए। पर एजुकेशन लोन पे ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन लोन सैंक्शन होने के बाद वो लोन का पैसा आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज ए फीस डिपॉजिट करते हैं, फिर आपकी पढ़ाई शुरू होती है। तो जो कोर्स पीरियड तक आपकी पढ़ाई चलता रहता है उस टाइम पे आपको ईएमआई पे करना एकदम मैंडेटरी नहीं रहता है। ईएमआई स्टार्ट भी नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप अगर पे नहीं भी करते हैं तो चलता है। फिर उसके बाद एक टाइम गैप दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, 6 महीने से लेके 1 साल तक, जिसको बैंकिंग टर्म में बोला जाता है मॉरेटोरियम पीरियड। इस पीरियड में सिर्फ इंटरेस्ट ऐड होता है, पर इसमें भी आपको ईएमआई या रीपेमेंट कुछ भी नहीं करना होता है, वो भी ऑप्शनल है। तो कोर्स पीरियड और मॉरेटोरियम पीरियड ये दोनों मिला के जो टोटल टाइम गैप है, इस टाइम गैप में आपको कुछ भी ईएमआई पे करना मैंडेटरी नहीं रहता है। आप चाहे तो पे कर सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल, वो मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद यानी कि कोर्स पीरियड और मॉरेटोरियम ये दोनों पीरियड के बाद से आपका ईएमआई स्टार्ट होता है और कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट शुरू होता है। बैंक अज्यूम कर लेता है कि आपका जब पढ़ाई चल रहा हो यानी कि कोर्स पीरियड में आपके पास कोई इनकम नहीं रहता है, तो आप बैंक को ईएमआई के तौर पे एजुकेशन लोन को रिपे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बैंक आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करता है ईएमआई लेने के लिए। हालांकि उस टाइम पे जो प्रिंसिपल या जो लोन आपने बैंक से लिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। बैंक ये भी अज्यूम कर लेता है कि कोर्स पीरियड यानी कि पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद आपको नौकरी नहीं मिल सकता है, इसलिए बैंक एक टाइम गैप देते हैं जिसको बैंक की टर्मिनोलॉजी पे मॉरेटोरियम पीरियड बोला जाता है। उस मॉरेटोरियम पीरियड में सिर्फ इंटरेस्ट ऐड होगा और उस पीरियड में भी आपको ईएमआई पे करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं है। यानी कि आप अगर चाहे तो ईएमआई पे कर सकते हैं, अगर आप ना चाहे तो भी चलेगा, पर ईएमआई पे करना मैंडेटरी नहीं है। कोर्स पीरियड और मॉरेटोरियम पीरियड ये दोनों मिला के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर। अब इस कोर्स पीरियड और मॉरेटोरियम पीरियड में जो आप लोन लिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा और जो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो इंटरेस्ट और आपने जो लोन लिया है यानी कि प्रिंसिपल, ये दोनों मिला के जो अमाउंट होगा उसी के ऊपर बेस करके आपकी ईएमआई फिक्स की जाएगी और आपका जब से ईएमआई स्टार्ट होगा उस टाइम पे वो ईएमआई आपको पे करना है। आप चाहे तो कोर्स पीरियड और मॉरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट ऐड होता है उसको आप रीपे कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल है तो आप कर सकते हैं। इन दैट केस आपको एसबीआई एक एडिशनल 1% कंसेशन देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब से आपकी रिपेमेंट स्टार्ट होगा तब से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ ईएमआई जो है वो सिर्फ आपका लोन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर बेस होगा, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रूड हो रहे हैं वो तो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात और भी नोट करनी है कि आप चाहे तो प्री पेमेंट भी कर सकते हैं अपनी एसबीआई एजुकेशन लोन के ऊपर। यहाँ पे कोई भी पेनल्टी या कोई भी चार्ज नहीं है, आप जब चाहे तब लोन क्लोज कर सकते हैं। और यही सब था एजुकेशन लोन के रिपेमेंट के बारे में। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए, आपके जो भी मन में सवाल है मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इससे इस चैनल को मदद मिलती है, इससे मुझे मदद मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।